हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, सीबीटी 2 के लिए, आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक के लिए क्लास 10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हमने अभी तक 1 से लेकर 9 क्लास तक ले चुके हैं, जिसमें आपके 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? मैन पार्ट ऑफ एन इंजन, इंजन ऑपरेशन और क्लच, और उन सभी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं हम लोगों ने। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में। दोस्तों, एक नया टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गियर। तो दोस्तों, गियर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर आप लोग आपकी पूरी थ्योरी और पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको एक गियर की असेंबली दिखाई है, वर्किंग गियर की। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चरों में बताया था कि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके 4 पार्ट होते हैं: क्लच, आपके गियर बॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट और आपकी डिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्लच के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों बात आती है गियर की। तो आपके ये ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर की जरूरत क्यों पड़ी, ये दिमाग में आना क्वेश्चन लाजमी है, क्योंकि गियर की आवश्यकता क्यों? ऐसे ही तो नहीं अपन लोग पढ़ने लगे गियर के बारे में, इसकी भी कोई जरूरत होती होगी, है ना दोस्तों। तो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, जो गियर होता है ना, वो रोटेशन करने वाली मशीनों का एक पार्ट है। ठीक है, जो रोटेशन करती है ना मशीनें, उसका एक पार्ट है गियर। ठीक है, जिस पर दांत या टूथ बने होते हैं। दांत क्या होते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपको जो खाली खाली पोर्शन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों दांत या टूथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये ऊपरी नोक सी आपको दिख रही है, ये दांत या टूथ है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसकी हेल्प से ये दूसरे गियरों से जुड़ता है। यहाँ पर 2 गियर दिख रहे हैं, आपस में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के टूथ से जो मैच होकर चल रहे हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होता है दोस्तों, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में टॉर्क या बलागुण का ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेन वर्क जो आपका गियर का होता है वो क्या होता है, इसकी हेल्प से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में क्या किया जाता है, टॉर्क या बलागुण ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि जब 2 या 2 से अधिक गियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां पर मैं आपको पूरी अच्छे से और डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस प्रकार से आपका गियर एक्चुअल में वर्क करता है और गियर की क्या जरूरत होती है एक ट्रांसमिशन सिस्टम में। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें गियर बॉक्स या गियर की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है कि गाड़ियों के ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच के बाद आपका क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा रहता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये आपका जो गियर बॉक्स होता है वो क्लच तथा प्रोपेलर सॉफ्ट के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो आपका गियर बॉक्स है वो किसके लिए, आघूर्ण कन्वर्टर के लिए, यानी टॉर्क कन्वर्टर के लिए, ओवर ड्राइव, फ्लूइड ड्राइव या हाइड्रोलिक ड्राइव हो सकता है। यानी आपका जो गियर बॉक्स है वो टॉर्क कन्वर्टर हो सकता है, ओवर ड्राइव हो सकता है, फ्लूइड ड्राइव हो सकता है और हाइड्रोलिक ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर की वैल्यू है। ठीक है, अगले दोस्तों आपका पॉइंट आता है कि गियर सिद्धांत क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिला है कि आपके ऊपर ये 2 गियर देते हैं, वहां पर आपसे पूछते हैं कि एक गियर में दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टूथ इतना है, तो सेकंड वाले में कितना होगा। यहाँ 2 की आपकी स्पीड दी है तो अनुपात पूछता है। तो दोस्तों, ये सारा डाउट आज ही मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको लिए 2 गियर बनाता हूँ। उससे पहले आप लोग 2 गियर मान लीजिए पी और क्यू। दोस्तों, जो छोटा वाला गियर है ये, इसका नाम हमने रखा है पी। ठीक है, और एक बड़ा गियर है दोस्तों, इसका नाम हमने रखा है क्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है। एक्चुअल में सर्कल नहीं होता है, लेकिन होता है, आपका टूथ बने रहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसके लिए सर्कल सा बनाया है। ठीक है, 2 गियर है, कौन कौन से, पी और क्यू। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों जो पॉइंट आता है आपका, कौन सा आता है कि गियर पी, जो आपका गियर पी बनाया था उसमें कितने दांत हैं, 90 दांत है। किसमें, जो आपका बड़ा वाला गियर है ना, इसको पी नाम दिया है और इसको क्यू नाम दिया। ठीक है, इसमें है 90 दांत, कितने, 90 टूथ्स हैं, और इसमें है 15 दांत, किसमें, क्यू में आपके 15 दांत है। तो दोस्तों, जो आपका रूल है ना, वो पी गियर के प्रत्येक चक्कर में, यानी आप जो आपका पी गियर है वो अगर एक चक्कर लगाएगा तो आपका गियर जो क्यू है वो कितने चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर। ठीक है, वो कैसे आता है दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है। कौन सा है ये वाला, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका वो फॉर्मूला, N1/N2 इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो N1 आपको बताया वो है आपकी गियर P की चाल। ठीक है, N2 जो है वो आपकी गियर Q की चाल है, T2 आपका है गियर गियर आपका Q पे दांतों की संख्या है, नंबर ऑफ टूथ इन गियर Q। ठीक है, और T1 है आपका नंबर ऑफ
टूथ इन गियर पी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आई थिंक अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और एक और पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें है कि यदि एक गियर दक्षिणावर्त घूमता है तो दूसरा गियर कैसे घूमेगा, वामावर्त घूमेगा। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इधर पे आपका गियर सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों आपका गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि एक समान चाल से गाड़ी को गतिमान करते समय, यानी आपको एक समान स्पीड रखनी है, गाड़ी को गतिमान रखना है। ठीक है, अधिक भार ढोना है, गाड़ी की दिशा के विपरीत गति करने में गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब गाड़ी की दिशा के विपरीत गति करने में क्या मतलब, जो आप लोग रिवर्स गियर डालते हो ना, उसमें भी आपका गियर बॉक्स का ही यूज होता है। रिवर्स गियर क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको मैं गियर बॉक्स के बारे में बताता हूँ कि गियर बॉक्स के यूजेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अवरोधों को समाप्त करने के लिए गियर लीवरेज की सहायता से इंजन की अधिकतम चाल को गियर बॉक्स द्वारा बढ़ाया जाता है, यानी इंजन की अधिकतम चाल को गियर बॉक्स द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि दो गियर की चाल उन पर कटे हुए दांतों के अनुपात पर निर्भर करती है। आगे आपकी वही पॉइंट आ गया, क्या था, N1/N2 = T2/T1। वहां पर साफ साफ बोल रहे थे कि गियर की चाल उन पर कटे हुए दांत उन पर ही निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। आप लोग एक और चीज याद रखिएगा, रॉ मटेरियल जो आपके गियर होते हैं वो सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं, अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गियर्स के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर गियर्स के बारे में आपको पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा माइंड में आपकी थिंक लाना चाहता हूँ कि जो गियर होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। किस तरह से मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इस पहले आप लोग देख लीजिए गियर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि स्पर गियर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, आपके गियर जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं डिवाइड। कौन कौन से, पैरेलल यानी समानांतर। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका इंटरसेक्ट और एक होता है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्ट। मतलब क्या है, अगर दो सॉफ्टों के गियर पैरेलल हैं तो पैरेलल गियर के अंतर्गत आएंगे, और दो गियरों के अगर जो आपके दो सॉफ्टों के गियर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी 90 डिग्री एंगल पर हैं तो वहां पर क्या आएगा, इंटरसेक्ट में आएंगे। और दोस्तों नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्ट भी आपके गियर होते हैं। वो कौन से गियर होते हैं मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। वॉर्म एंड वॉर्म गियर जो आपका होता है वो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट गियर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेन गियर स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो गियर आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेन गियर स्टडी करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ गियर पे याद रखिएगा, और कौन से पैरेलल हैं और कौन से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्पर गियर है जो कि आपका पैरेलल गियर है। पैरेलल गियर क्या होता है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। स्पर गियर की मैं आपको पहले वर्किंग प्रोसेस दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में स्पर गियर के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दिखने में आपका स्पर गियर आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, इसी तरह से दिखता है। अब मैं आपको उसकी वर्किंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको स्पर गियर का एग्जांपल दिखाया है किस तरह से ये पैरेलल गियर कहलाते हैं। मैं आपको मेनली यही समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ये आपके 2 गियर दिए हैं, एक की सॉफ्ट ये है और एक की सॉफ्ट ये है, तो आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और पैरेलल गियर में ही आपके कौन से गियर आते हैं, स्पर गियर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस गियर के बारे में हम लोग और डिटेल से जानते हैं कि इस गियर में वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पर गियर की वर्किंग प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा किस तरह से आपका स्पर गियर वर्क करता है। अब मैं आपको स्पर गियर के बारे में और डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की गियर में दोनों गियर के दांतों में क्या होता है, बहुत कम आपस में जुड़े रहते हैं। आपने वहां पर देखा होगा कि आपके जो गियर थे जब वर्क कर रहे थे उनके जो टूथ थे, जो दांत थे, वो कम मैच करके चल रहे थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इन गियर की पूरी परिधि पर दांत कटे होते हैं, यानी इनकी जितनी पूरी सरकमफेरेंस होती है ये वाली, इस पर पूरे पे क्या होते हैं, टूट कटे होते हैं, दांत कटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह गियर ज्यादा शोर उत्पन्न करते हैं। ये वाले जो गियर होते हैं वो कैसे, ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें गियर की दांतें शाफ्ट के समानांतर यानी सीधे कटे रहते हैं। यानी हमने आपको बताया कि पैरेलल शाफ्ट के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर इसकी जो गियर की दांतें हैं ना वो सॉफ्ट के समानांतर ही कटी रहेंगी। ठीक है, तो आपका ये पैरेलल
गियर के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यह गियर कम गति में लगे गियर की जगह लगाए जाते हैं, हाई स्पीड में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी जहां पर आपको लो स्पीड की जरूरत पड़ेगी वहां पर आप स्पर गियर का यूज करेंगे, हाई स्पीड में आपका स्पर गियर यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर स्पर गियर आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कभी भी स्पर गियर के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो आपका गियर आता है उसका नाम है दोस्तों हेलिकल गियर। ठीक है दोस्तों, हेलिकल गियर दोस्तों दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है तो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इसका एनिमेशन देखिए किस तरह से ये वर्क करता है आपका हेलिकल गियर। ठीक है दोस्तों, देखिए तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं एक हेलिकल गियर का वर्किंग प्रोसेस किस तरह से ये वर्क करता है। हेलिकल गियर में दोस्तों जो आपके दांत होते हैं, जो टूथ रहते हैं, वो विशेष आपका जो एंगल होता है ना उस पर कटे रहते हैं, जबकि जो स्पर गियर था वो आपकी सॉफ्ट के समानांतर यानी सीधे ही कटे थे, आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन इसमें क्या है, आपके थोड़े से विशेष एंगल पे कटे हैं। ठीक है, आपके जो कोण है ये जो आपके गियर हैं दोस्तों ये सिंगल हेलिकल गियर है। आपका एक डबल हेलिकल गियर भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, जिसको और अन्य क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको बोलते हैं सिंगल हेलिकल गियर। ठीक है दोस्तों, ये आपके पैरेलल जो गियर होते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। जो आपके ये हेलिकल गियर हैं ये आपके पैरेलल गियर में आते हैं। इसका यूज दोस्तों जो होता है ना वो हैवी मशीनरी में किया जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी सेक्शन में जहाँ पर और चीजें जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपने देखा किस प्रकार से आपका हेलिकल गियर या सिंगल हेलिकल गियर वर्क करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि हेलिकल गियर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है कि इस प्रकार के गियर की सरकमफेरेंस या परिधि पर दांत एक विशेष एंगल यानी तिरछी कटे होते हैं। यानी आपको यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो इसकी परिधि होती है, यहाँ पर आपको छोटी सी इमेज में दिख रहा होगा, जो इसके जो टूथ होते हैं वो एक विशेष एंगल पर कटे होते हैं, जबकि इस पर गियर में बिल्कुल सीधे कटे थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें गियर का संबंध एक गियर का दूसरे गियर के साथ स्पर्श दांतों के शुरू होने से दांतों के खत्म होने तक जुड़ा रहता है। मतलब स्पर गियर में आपके दांत पूरी तरह से मैश होकर नहीं चल रहे थे, जबकि आपके हेलिकल गियर में जितने भी दांत हैं वो पूरी तरह से मैश होकर वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एनिमेशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संपर्क ज्यादा होने के कारण, यानी जितना ज्यादा इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके कारण यह गियर चलते समय ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करते, ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, और इसलिए इनकी लाइफ जो होती है ना, लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा होता है। अब जो लोग आवाज नहीं करेंगे, नॉइस नहीं करेंगे तो ये घिसे पिटेंगे, जा देंगे नहीं, तो इसलिए इनकी लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है। किसकी? हेलिकल गियर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पैरेलल गियर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पर गियर ही पढ़ लिया और हेलिकल गियर ही पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है आपका सिंगल हेलिकल गियर में इस प्रकार के गियर बॉक्सों का उपयोग दोस्तों साइड थ्रस्ट, बॉल बेयरिंग व टेपर बेयरिंग में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के गियरों का उपयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो दोस्तों गियर आता है वो है आपका हैरिंगबोन गियर या डबल हेलिकल गियर। ठीक है, इसको डबल हेलिकल गियर भी बोलते हैं और हैरिंगबोन गियर भी कहते हैं। दोस्तों डबल हेलिकल गियर क्या होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि सिंगल हेलिकल गियर को दो बार जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल हेलिकल गियर को दो बार आपको जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका एक नया गियर बन गया है जिसका नाम क्या दे दिया है, डबल हेलिकल गियर। ठीक है, अब इसको डबल हेलिकल गियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों डबल हेलिक्स टीथ होते हैं, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। और दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक वी शेप आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा होगा कि इन गियरों में आपका एक वी शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो उनकी टूथ है इनमें आपका वी शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ये डबल हेलिकल जो हेलिकल गियर है या हैरिंगबोन गियर है वो किस तरह से दिखता है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसका वर्किंग प्रोसेस देख लीजिए किस तरह से ये आपका हैरिंगबोन गियर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको एक डबल हैरिंगबोन या हैरिंगबोन गियर दिखाया है, जिसको डबल हेलिकल गियर भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर आपकी दो सॉफ्ट हैं जो कि पैरेलल है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है कि पैरेलल गियर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट गियर क्या होते हैं, मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों गियर क्या है, एक दूसरे से मैच होकर वर्क कर रहे हैं आपके डबल हेलिकल गियर, जिसको हैरिंगबोन गियर भी कहते हैं, जो कि वी शेप आपको दिख रहा होगा। वी शेप आपका जो दो सिंगल हेलिकल गियर को दो बार जोड़ा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर वी शेप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो डबल हेलिकल गियर है या हैरिंगबोन गियर है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी थ्योरी के सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हैरिंगबोन गियर में और क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग
तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा किस तरह से आपका हेरिंगबोन गियर या डबल हेलिकल गियर वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं दोस्तों कि इस गियर पे दांतें जो इसके टूथ होते हैं ना वो गियर की अक्ष से यानी एक्सिस से किसी निश्चित कोण से बनाए जाते हैं जो कि केंद्र के दोनों ओर होते हैं और वी आकार बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यही बात आपको बता रहा था कि जो इसका सेंटर होता है, जो इसके टूथ होते हैं वो सेंटर से एक विशेष एंगल में बनाए जाते हैं, जैसा कि आपका सिंगल हेलिकल गियर में बनाते थे। लेकिन यहाँ पर दो ज्वाइंट कर रहे हैं तो जिससे कि क्या हो रहा है कि आपका एक वी शेप बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि इस प्रकार के गियर का प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जो प्रेशर एंगल होता है ना, प्रेशर कोण होता है वो कितना होता है 14.5 डिग्री से कितना होता है 20 डिग्री तक होता है। यानी जो इसका प्रेशर एंगल होता है, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, एक पॉइंट अपने माइंड में फीड कर लीजिए, इसका जो प्रेशर एंगल होता है वो 14.5 डिग्री टू 20 डिग्री तक होता है किसका, हेरिंगबोन गियर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इस गियर का नाम अन्य नाम डबल हेलिकल गियर भी है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस गियर का प्रयोग समानांतर सॉफ्ट यानी पैरेलल सॉफ्ट पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए चाल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ तो बताता हूँ कि यहाँ पर जो आपका पैरेलल सॉफ्ट है उसी पर ये वर्क कर रहे हैं। आपके हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर जिनको हेरिंगबोन गियर भी कहते हैं, वो हाई स्पीड के लिए और भारी लोड के लिए जो आपकी स्पीड रहती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका किसको, हेरिंगबोन गियर का। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों आपका पैरेलल गियर आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको गियर की श्रेणी में नहीं गिना जाता है क्योंकि वो छोटे गियरों की श्रेणी में आता है, रैक एंड पिनियन गियर होता है। ठीक है, अब मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ कि रैक एंड पिनियन गियर किस तरह से दिखता है, फिर आप लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट गियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको रैक एंड पिनियन गियर का एक वर्किंग प्रोसेस दिखाया है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है टूथ कटे हुए दोस्तों, ये कोई गियर नहीं है, इसको बोलते हैं रैक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रैक। और ये जो वर्क कर रहा है गियर, इसको दोस्तों बोलते हैं पिनियन। ये वास्तविक में बहुत छोटा है, यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा है, इसलिए इसको गियर की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसको गियर मानते हैं जो कि पैरेलल गियर की श्रेणी में आता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो रैक एंड पिनियन गियर होता है वो पैरेलल गियर की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। फ्रेंड्स आपने देखा किस प्रकार से आपका रैक एंड पिनियन जो आपका पैरेलल गियर होता है वर्क करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंटरसेक्टेड गियर। जब भी दोस्तों पावर ट्रांसमिट करनी होती है दो सॉफ्टों की जो आपकी इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर एक ही प्रकार के गियर का यूज़ किया जाता है। इंटरसेक्ट कर रही हो तो आपकी बेवल गियर होता है, उसका यूज़ किया जाता है। इमेज में आपको जो दिख रहा है दोस्तों वो बेवल गियर का ही फोटो है, जो आपको बेवल गियर इंटरसेक्ट करती हैं जिनकी दोनों सॉफ्ट हैं, और पावर ट्रांसमिट करने के लिए, टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही दिखता है आपका बेवल गियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको एक बेवल गियर का एनिमेशन दिखाया है। जो दोस्तों बेवल गियर का यूज़ क्या होता है, जब दोस्तों दो सॉफ्ट होती हैं जो आपस में पैरेलल नहीं होती, समानांतर नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जब इंटरसेक्ट कर रही होती हैं दो सॉफ्ट, तो और पावर ट्रांसफर करना है आपको, टॉर्क ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो गियर यूज़ होगा वो होगा बेवल गियर, जो आपकी इंटरसेक्ट गियर की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग सॉफ्ट रहती हैं जब, तो आपका बेवल गियर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ दोस्तों, इस गियर की आपकी सॉफ्ट इस इधर की तरफ होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी है इसकी ये वाली सॉफ्ट, तो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं इसकी सॉफ्ट अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो इस तरफ से आगे इसको बढ़ा के ले जाएंगे तो दोस्तों ये इंटरसेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे कि इंटरसेक्ट गियर इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो सॉफ्ट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि बेवल गियर में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा किस प्रकार से आपका बेवल गियर जो कि इंटरसेक्ट गियर के अंतर्गत आता है वर्क करता है। अब थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं बेवल गियर के बारे में। तो दोस्तों बेवल गियर जो होता है ना, वो जब दो सॉफ्टों के, मैंने आपको बताया कि अक्ष समांतर में नहीं होते यानी पैरेलल नहीं होते और वे आपस में एक एंगल बनाते हैं, तो उन गियरों के लिए जोड़ने के लिए किस गियर का यूज़ किया जाता है, बेवल गियर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर से आपको मैं समझाता हूँ कि जब दो सॉफ्ट के अक्ष समानांतर नहीं होते हैं और वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें गियरों के द्वारा जोड़ना आवश्यक होता है, तो वह बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके लिए बेवल गियर के लिए इंपॉर्टेंट आता है कि जब दो समान दांतों वाले गियरों के सॉफ्ट के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी अगर इनकी सॉफ्टों के बीच में इस तरह से बन जाए कि 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो दोस्तों उस बेवल गियर को आपके बोलते हैं
मीटर गियर या माइटर गियर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, 90 डिग्री वाले बेवल गियर को आपके मीटर गियर या माइटर गियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर पैरेलल गियर, इंटरसेक्ट गियर दोनों कंप्लीट हो गया होगा। एक और दोस्तों गियर आता है, फिर उसके बाद मैं आपको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये जान लीजिए, आपका एक और जो गियर बच रहा है नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट गियर, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों वॉर्म एंड वॉर्म गियर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर उसकी वर्किंग प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वॉर्म एंड वॉर्म गियर की, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको एक नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट गियर का एक टाइप दिखाया है, जो कि है आपका वॉर्म एंड वॉर्म गियर। दोस्तों क्या आपका वॉर्म है, क्या आपका वॉर्म व्हील है, आपको क्लियर कर दूं मैं आपको। यहाँ पर आपकी दो वर्किंग सॉफ्ट दिख रही हैं, इसकी अगर शॉर्ट मान ले तो यहाँ पर इस तरह से वर्किंग सॉफ्ट होगी इसकी। और दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके वॉर्म। ठीक है, और दोस्तों इसके टूथ के साथ जो मैश होकर आपका व्हील वर्क कर रहा है, इसको बोलते हैं वॉर्म व्हील। ठीक है, अब इसकी पहले आपने सॉफ्ट देख लिया, इसकी सॉफ्ट इस तरह से दिख रही है, और आपको इसकी अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसकी इस तरह से मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर ना ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस गियर की श्रेणी में आता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। अब दोस्तों बात की जाए कि वॉर्म गियर का यूज कहाँ पर होता है, तो दोस्तों आपकी जो स्पीड होती है उसको कम करने के लिए आपका वॉर्म व्हील यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल पर हो वॉर्म गियर का यूज करने के लिए। आपको जहां पर स्पीड कम करनी है, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्ट गियर की जरूरत है, तो आप वहां पर वॉर्म एंड वॉर्म गियर की यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नए अपने थ्योरी सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से आपका पैरेलल गियर, इंटरसेक्ट गियर और नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट गियर वर्क करते हैं। मैंने आपको सारे गियर समझा दिए। अब दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, क्लास 11, जिसमें हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? स्लाइडिंग गियर बॉक्स के में आपके पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैं डिटेल से आपको बताऊंगा क्लास 11 में। ठीक है दोस्तों, तो जरूर बने रहिए चैनल पर। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है लाइक करने में। मेरी मेहनत को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी लाने में। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जो दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।